देखिए दोस्तों, यदि आप लोग डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप लोग बहुत कंफ्यूज हो कि क्या 2026 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करियर ऑप्शन ठीक रहेगा, इस प्रोफेशन में सैलरी कितनी मिलेगी, ग्रोथ क्या रहेगी, प्रेशर कितना है कि आज के टाइम पे मेडिकल रैप जॉब करना सही रहेगा या नहीं। ये दोस्तों आप लोगों के दिमाग में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं, तो दोस्तों आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन का जवाब मिल जाएगा और एक ये छोटा सा वीडियो आपको आपके करियर में सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो से मैं आपको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं, मैं आपको अपने 18 साल के प्रैक्टिकल सेल्स एक्सपीरियंस से ये बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब 2026 में सही रहेगी या नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, करियर एडवाइस ना कभी भी इमोशन से नहीं, फैक्ट्स के बेस पे लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले ना हम लोग ये मिथ क्लियर करते हैं जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं कि यार एमआर प्रोफेशन तो खत्म होने वाला है, इस फील्ड में एमआर की कोई इज्जत नहीं होती, एआई आ गया है, अब तो एमआर रिप्लेस हो जाएंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है, या ये जो टेक्नोलॉजी है ये कल के दिन को एमआर को रिप्लेस कर देगी। देखिए दोस्तों, इन सब सवालों का ना एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि यदि टेक्नोलॉजी एआई एमआर को रिप्लेस कर देती या एमआर प्रोफेशन खत्म होने वाला होता तो आप मुझे बताओ हर महीने हजारों कंपनी, हजारों वैकेंसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के लिए क्यों निकालती। क्योंकि देखिए दोस्तों, फैक्ट ये है कि आज भी फार्मा इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है ना वो थ्रू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आता है, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर एंगेजमेंट, साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द की स्किल। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस है ना, ये केवल इन्हीं 3 चीजों पे चलता है, और ये 3 चीजें करने के लिए ना आज भी आपको एक इंसान ही चाहिए। ये 3 चीजें आज भी एआई या टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। इस बात से दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि अगले आने वाले 5, 7, 10 सालों में एमआर को एआई या टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने वाली है। तो यदि दोस्तों आप लोग अपना करियर एज ए मेडिकल रैप शुरू करना चाहते हो तो फ्यूचर स्कोप तो यहाँ पे है। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि इस एमआर प्रोफेशन में कोई इज्जत नहीं होती है, एमआर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले ना हमें एमआर प्रोफेशन की रियलिटी को समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो एमआर प्रोफेशन है, एमआर जॉब है, ये एक सेल्स जॉब है, एंड ऑब्वियसली दोस्तों अगर ये एक सेल्स जॉब है तो यहाँ पे आपके पास कुछ टारगेट भी होंगे, और टारगेट है तो उन टारगेट को पूरा करने का प्रेशर भी होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि कंपनी सिर्फ आपको टारगेट दे देती है। टारगेट पूरा करने के लिए ना कंपनी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो आपकी कंपनी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको बताती है कि डॉक्टर्स के सामने किस तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, क्या डॉक्टर के चैम्बर में बोलना है। उसके बाद वो सब आपको एक इन हाउस सिखा के आपकी हेल्प के लिए आपके साथ फील्ड में सीनियर्स को भी भेजती है, और वो भी 1-2 सीनियर्स नहीं, कई बार आपके साथ 2 से 3 सीनियर भी फील्ड में काम करने आते हैं। इसके अलावा कंपनी आपको इनपुट देती है, सैंपल देती है, साइंटिफिक कैंपेन देती है, बहुत सारी सीआरएम एक्टिविटी देती है उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए। और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन सब रिसोर्सेज को कितनी अच्छी से यूज कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इन सब बातों को कंक्लूड करूं तो यस, एमआर जॉब में सेल्स प्रेशर जरूर होता है, और प्रेशर सिर्फ एमआर जॉब में क्यों, आज के टाइम में तो हर प्राइवेट कंपनी, और ना ही सिर्फ प्राइवेट कंपनी, सरकारी ऑफिस, सरकारी नौकरी में भी आज के टाइम पे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि आज के टाइम में तो गवर्नमेंट जॉब में भी टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, टाइमिंग्स हैं। ये बात तो आप बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी के साथ हो कि यदि आपको किसी भी प्रोफेशन, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो प्रेशर तो आपको सोक करना पड़ेगा। एंड तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल रैप की तो कोई इज्जत नहीं होती, डॉक्टर उसको भगा देते हैं, मेडिकल स्टोर वाले उसको भगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा 100% बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको ना अपने 18 साल के सेल्स एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज होती है जो आप सामने वाले से ले नहीं सकते, वो सामने वाले से आपको अर्न करनी पड़ती है। और कोई भी ना रिस्पेक्ट आपको थाली में परोस के नहीं देगा, और मैंने तो अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न करी है। बट ये भी सच है कि उस रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, आपको अपने आप को रेगुलर अपडेट करना पड़ता है। यानी आपको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज, टेरिटरी नॉलेज, कंपटीटर नॉलेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी स्किल्स, इन सब के ऊपर काम करना होता है, इन सबको रेगुलरली अपग्रेड करना पड़ता है। और ये जो रिस्पेक्ट वाला पार्ट होता है ना, ये दोस्तों वही लोग उठाते हैं जो लोग अपने आप को रेगुलर अपग्रेड नहीं करते। अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, और मार्केट से एक्सेप्ट करेंगे कि भैया इनको मार्केट वाले लोग, जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल वाले, वो इनको रिस्पेक्ट दे। और देखिए दोस्तों, ये ना एक सेल्स जॉब है, तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, उन सबका ना माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपसे मिलते हैं, कई बार आपको घंटों वेट कराने के बाद भी मना कर देते हैं
कई बार आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे, आपकी डिटेलिंग सुनेंगे, कई बार आपको वो नहीं सुनेंगे। और देखो दोस्तों, ये सब तो ना ऑफिस जॉब में भी होता है और डेस्क जॉब में भी होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि सर एमआर प्रोफेशन में अर्निंग पोटेंशियल कितना है, एमआर जॉब में कितने पैसे मिलते हैं, इसमें आगे बढ़ने के, ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। एंड आई नो आप सब लोग इसी पॉइंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बट दोस्तों, अर्निंग पोटेंशियल को ना मैं मेडिकल रैप प्रोफेशन में 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, और ये जानना ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है ना एमआर जॉब में, वो आता है आपकी सैलरी। तो देखो दोस्तों, 2026 में एक फ्रेशर एमआर को एवरेज 18 से 25 हजार रुपए बेसिक सैलरी मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में सिलेक्ट होते हो, कौन से एरिया के लिए सिलेक्ट होते हो। एंड इस बेसिक सैलरी के अलावा हर एमआर को डीए, टीए एंड इसके अलावा अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे मोबाइल का, इंटरनेट का। तो यदि मैं दोस्तों सैलरी और एक्सपेंस को कंक्लूड कर दूं, तो एक फ्रेशर एमआर को इनिशियली आराम से 25 से लेके 32 हजार रुपए तक सैलरी प्लस एक्सपेंस मिला के मिल जाते हैं। तो अब आप ही मुझे बता दो दोस्तों, ऐसी कौन सी डेस्क जॉब है, ऐसी कौन सी ऑफिस जॉब है जो एक सिंपल ग्रेजुएट, जो बीए, बीकॉम या बीएससी वाले पर्सन को एज अ फ्रेशर 25 से लेके 32 हजार रुपए तक सैलरी दे दी। इसके बाद अर्निंग पोटेंशियल का सेकंड पार्ट, जो कि इस जॉब का सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, दैट इज इंसेंटिव। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसने एमआर जॉब में इंसेंटिव नहीं कमाया ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने ठीक से एमआर जॉब की ही नहीं। क्योंकि आप एमआर जॉब में ना अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप आराम से साल का 1 से 2 लाख रुपए इंसेंटिव कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत सारे इंसेंटिव कमाने के मौके मिलते हैं। सबसे पहले कंपनी आपको वैल्यू वाइज इंसेंटिव देती है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव देती है, इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलता है। एंड इस इंसेंटिव के साथ साथ फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर्स, ये सब आपको मिलते हैं। अब मेरे को आप बताओ कि इतना सारा इंसेंटिव कौन सी ऑफिस जॉब में या कौन से डेस्क जॉब में मिलता है। एंड अर्निंग पोटेंशियल में तीसरा एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो होता है आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर आदमी ना अपने जीवन में ग्रोथ के लिए ही काम करता है। और देखिए दोस्तों, एमआर जॉब में ना सैलरी और ग्रोथ, ये दोनों ना आपके हाथ में होती है कि आप कितना जल्दी और कितने अच्छे से अपने टारगेट पूरा करते हैं, कितना जल्दी, कितना अच्छे से आप अपने कस्टमर से रिलेशन डेवलप करते हैं, आप ओवरऑल अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं, आप मार्केट में क्या नेटवर्क, क्या अपना कनेक्शन बनाते हैं। और जितनी ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे ना, आप देखना आपको ग्रोथ भी एमआर प्रोफेशन में उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और इस जॉब में ना आपको ऑफिस जॉब की तरह 8 या 10% का इंक्रीमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप ठीक ठाक अच्छा काम करते हो तो आपको इजिली 25 से 30% तक का भी सैलरी ग्रोथ मिल जाता है। और यहाँ पे ना आपको प्रमोशंस के चांसेस भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और आपकी अर्निंग डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती है। इसलिए दोस्तों, करियर का डिसीजन कभी भी स्टार्टिंग सैलरी या स्टार्टिंग स्ट्रगल को देख के मत लो। हमेशा ये देखो कि मैं अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में कहां पहुंच सकता हूं। एंड लास्ट में दोस्तों, मैं आपको एक बोनस पॉइंट, एक रियलिटी आपको जरूर बताना चाहूंगा मेडिकल रैप जॉब के बारे में, कि हाँ, ये जॉब थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग भी है, थोड़ा फिजिकली भी डिफिकल्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी धूप में काम करना पड़ता है ना। जब बारिश होती है, बारिश में आपको अपने घर से निकलना पड़ता है। इतनी ठंड है, ठंड में आपको कितने कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने घर से कई कई दिनों तक दूर भी रहना पड़ता है। यहाँ पे लेट इवनिंग, लेट नाइट तक भी डॉक्टर्स की कॉल होती है। उसके साथ साथ आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे कंपनी के फॉर्मेट्स आते हैं, वो भी भरने पड़ते हैं। तो नो डाउट प्रेशर तो मेंटली भी होता है और प्रेशर फिजिकली भी होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग मेंटली एंड फिजिकली प्रेशर को हैंडल करने में कैपेबल हो, ऑफ कोर्स आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो, इस जॉब में आ सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के लिए डेस्क जॉब ही ठीक है। क्योंकि डेस्क जॉब में, ऑफिस जॉब में आप आराम से एसी में बैठ के काम कर सकते हो, आपको चाय कॉफी मिलती है, आपको लंच ब्रेक टाइमली मिलते हैं। बट यहाँ पे आपकी कोई लंच की, चाय कॉफी की टाइमिंग फिक्स नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब के आपको क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि वाई वी थिंक कि मुझे सिर्फ एमआर ही बनना है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना करियर फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप शुरू किया था, और आज वो सक्सेसफुल और बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, ऑनर्स हैं। क्योंकि एक बात तो 100% कंफर्म है दोस्तों, कि जो आपका माइंडसेट, जो आपके स्किल सेट मेडिकल रैप प्रोफेशन में डेवलप होते हैं ना, वो आपके स्किल्स, माइंडसेट कभी भी डेस्क जॉब या ऑफिस जॉब में डेवलप नहीं हो सकते। और ये जो रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर आपको एमआर प्रोफेशन में मिलता है ना, ये आपको प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। तो इसलिए दोस्तों, एमआर प्रोफेशन आज भी एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल प्रोफेशन है। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ एमआर जॉब ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके करियर का एक
लॉन्च पैड है। यहीं से दोस्तों मैनेजर बनते हैं, यहीं से पीएमटी बनते हैं और यहीं से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं।